हिसाब से क्या लगता है पूर्णिया का चुनावी परिणाम क्या हो सकता है? पप्पू यादव, बीमा भारती अचानक से जेडीयू से टूट कर आ जाती हैं आरजेडी में और रातों रात टिकट मिल जाता है, और वहां से जो ये पप्पू यादव का मामला फंसा है, पूरे देश में चर्चा हो गई इस सीट की। तो पूर्णिया में क्या लग रहा है, पप्पू यादव जीत रहे हैं या पप्पू यादव हार रहे हैं? ब्रेकिंग न्यूज बना लीजिए, पप्पू यादव चुनाव हार रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज है, ब्रेकिंग न्यूज है कि पप्पू यादव चुनाव हार रहे हैं। सर एकदम सीरियस हो रहे हैं, एकदम 100%। संतोष कुशवाहा वहां चुनाव जीत रहे हैं, ठीक है, इसमें कहीं कोई शक नहीं। आरजेडी का जो वोट बैंक था वो उसमें बिखराव, ठीक है, फायदा यादव वोट में बिखराव काफी हद तक हो गया है, यादवों में भी मुसलमानों में भी, एमवाई का टिकट। और जिस उम्मीद में आरजेडी ने बीमा भारती को टिकट दिया था कि अति पिछड़ी जाति के लोग उनसे जुड़ेंगे, ऐसा नहीं हुआ। इस बात में कोई दो मत नहीं है कि पप्पू यादव को वोट देने वाले हर जाति के लोग थे, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन वो मत इतना नहीं हुआ, क्योंकि वहां पर जो चुनाव लड़ा गया ना, वहां चुनाव लड़ा गया स्थानीय स्तर पर पप्पू यादव, लालू यादव और नरेंद्र मोदी, ये तीन आपके हिसाब से पप्पू यादव चुनाव पूर्णिया से हार गए हैं? और मैं वही बात बता रहा हूँ। तो पप्पू यादव जो वोट काटे वो लालू यादव का वोट कटा है, ठीक है। नरेंद्र मोदी का जो वोट है वो संतोष कुशवाहा के साथ इंटैक्ट है रहा, उसमें कोई डिवीजन नहीं हुआ। जी बिल्कुल, इसलिए संतोष कुशवाहा वहां पर चुनाव जीत। सर ये सिर हिला रहा लगता है कि हम सहमत नहीं हैं, हम प्रदीप जी के बात से बिल्कुल सहमत नहीं है। पर पूर्णिया एकमात्र सीट है बिहार से जिसमें निर्दलीय प्रत्याशी जीतता हुआ दिख रहा है। अच्छा, और पप्पू यादव मेरे हिसाब से चुनाव जीत रहे हैं और अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं। पूर्णिया से पप्पू यादव को चुनाव जितवा रहे हैं। पूर्णिया में पप्पू के जो समर्थक थे वो काफी अग्रेशन में थे, और उसमें पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति, महादलित, दलित, आदिवासी, उच्च वर्गीय जो स्वर्ण जातियां हैं भारत की, सो मुस्लिम, सारी जातियों का एक बहुत बड़ा वर्ग मुझे पप्पू यादव के साथ खड़ा दिखा। और मैं समझता हूं कि पप्पू यादव के साथ पूरे इमोशन जुड़ा हुआ था। और आप बल्कि ये हार का कारण, ठीक है, आप एक लाइन में बताइए। एक लाइन में मैं बता रहा हूँ। कभी पटना में बिहार बंद देखा है आपने? भारत बंद देखा है? अच्छा, पप्पू यादव के समर्थक क्या करते हैं पटना की सड़कों पे? जी, पूर्णिया में भी पप्पू यादव के समर्थक वही काम करते हैं। इसीलिए पप्पू यादव और पप्पू यादव के समर्थकों से एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो डरती है, और उस डर से वो एनडीए के फेवर में मतदान करती है। चलिए पूर्णिया में परिणाम तो 4 जून को पता चलेगा। पूर्णिया में अपना पप्पू यादव उसने हुए पूर्णिया में एक बाजार समिति के बड़े मार्केट में आग लगी। पप्पू यादव के वॉलेंटियर्स उस पूरे मार्केट को बचा लिया आग जलने से। मतलब उन्होंने अपनी छवि सुधारी है। हम ठीक है, थोड़ी बात करके सहमत है, पटना में उनकी कार्यकर्ताओं की छवि अच्छी नहीं रही है। मैं देखा हूँ छात्र संघ के चुनाव में या बिहार वाले में काफी आक्रामक होते हैं और उनका रवैया ठीक नहीं, लेकिन पूर्णिया में उनकी रवैया गलत नहीं है। पूर्णिया पे बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि पूर्णिया में पप्पू यादव जीत रहे हैं। कुल मिलाकर आप दोनों की चर्चा में दूसरा एक और फैक्टर मैं बता रहा हूँ, जिस प्रकार से पप्पू यादव ने CAA के समर्थन में आंदोलन चलाया, उसका भी रिएक्शन और उसका भी असर पूर्णिया में है। ये केवल मीडिया में लफाजी करना अलग विषय है, लेकिन स्थानीय स्तर पर आम जनता इतनी आसानी से नहीं भूलती। देखिए पूर्णिया में एक जो कैडर वोट होता है वो थोड़ा पप्पू यादव का शायद इसलिए एकजुट नहीं हो पाया क्योंकि उनके पास आरजेडी का टिकट नहीं था। ये बड़ा फैक्टर, शायद यही सबसे बड़ा फैक्टर है कि पप्पू यादव हार रहे क्योंकि उनके पास आरजेडी का टिकट नहीं था, और इसीलिए वहां जदयू के कैंडिडेट जीत रहे हैं, प्लस मोदी फैक्टर काम कर रहा है। तो 2 मतों के अनुसार वहां से पप्पू यादव हार रहे हैं और पूर्णिया जदयू एनडीए लिखिए एनडीए चुनाव जीत रही है पूर्णिया से। देखिए ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग है, पप्पू यादव के चाहने वालों का दिल जरूर टूट रहा होगा।